हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा मल्टीबैगर स्टॉक्स। दोस्तों, स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं लाया हूं आपके लिए दो स्टॉक्स, पर दोनों ही प्रीमियम रेंज के हैं। जो दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास्ट में बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और अभी वो दोनों स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग के पीछे बहुत ही नीचे रेट पर मिल रहे हैं। बट ये जो जर्नी है इन स्टॉक्स की यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। ये स्टॉक्स यहाँ से भी और ज़्यादा रिजल्ट और ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं। सो ज़्यादा कुछ टाइम गवाए बिना लेट्स वी स्टार्ट। द नेम ऑफ द फर्स्ट कंपनी इज लोरस लैब्स लिमिटेड। दोस्तों, सिर्फ नाम सुनकर इसको स्किप मत कर देना। आज के दोनों स्टॉक में फार्मा इंडस्ट्री से ले रहा हूँ बिकॉज आई थिंक आने वाले टाइम का मल्टीबैगर एक आईटी इंडस्ट्री और एक फार्मा, इन दोनों से ही आने वाला है। स्पेशली मैंने फार्मा को चूज किया है क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना आया और आने वाले टाइम में दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो बूम मुझे दिख रहा है, अब सोचो दोस्तों, हेल्थ केयर के बगैर एक इंसान जी कैसे सकता है। सो start the video. Loras Lab is primarily, friends, engaged in offering a broad and integrated portfolio of API, in active pharmaceuticals ingredients, and intermediates, generic finish dosage, FDF, contract research service to cater the needs of global pharmaceutical industry. अभी कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में चलते हैं। सो की पॉइंट्स: इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी। सो लोरस लैब इज ए फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी विथ ए लीडरशिप पोजीशन इन एपीआई इंडस्ट्री इन सिलेक्टेड हाई ग्रोथ थेरेपिस्टिक एरियाज एंड मेजर फोकस ऑन एंटी रेट्रोवायरल हेपेटाइटिस सी ऑन्कोलॉजी ड्रग्स। अभी दोस्तों मैं चलता हूँ कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के अंदर, जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है 42% रेवेन्यू के साथ सिंथेसिस। दूसरा है बी एपीआई, जो 40% रेवेन्यू फिनिश्ड डोसेज फॉर्मुलेशन विच कंट्रीब्यूट 16% ऑफ रेवेन्यू। बी बायो विच कंट्रीब्यूट ओनली 2% रेवेन्यू। सबसे बड़ी बात मुझे कंपनी की जो एक लगी, कैपेक्स, जो आपके सामने है। कंपनी का 1700 करोड़ का कैपेक्स है जिसको इनिशिएट करती जा रही है। देन द ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये पॉइंट भी मुझे इस कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया लगा। कंपनी हैज़ ग्रोन फ्रॉम ए वन प्रोडक्ट कंपनी इन 2010 टू 60 प्लस कॉमर्शियल प्रोडक्ट इन 2020। 10 साल के अंदर जो जर्नी है बहुत ही ग्रोइंग रही है और आगे ये चीज़ और बढ़ने जा रही है। द कंपनी हैज़ 116 पैटेंट्स। सो दोस्तों, सीधा चलते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर, जो मैंने पहले से सेट करके रखा है। कंपनी बहुत ही उम्दा, बढ़िया फाइनेंशियल रिजल्ट, स्टेबल परफॉर्मेंस और ग्रोइंग है। जैसे भी आप देख रहे हो, कंपनी का बिगिनिंग हुआ, देन आफ्टर ये 750 तक कंपनी का प्राइस गया। फिर वहाँ से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग, 1-1.5 साल तक कंपनी का प्राइस नीचे नीचे और नीचे। और रिजल्ट के अंदर जो इन्फ्लेशन की वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ रही थी, पर वो प्रॉफिट मार्जिन में एडजस्ट होकर, मतलब नीचे रख कर, वो कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे थे कंपनी अपनी प्रोडक्ट को, वो प्राइसेस। उस रीज़न से जो उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया, ये सब है रीज़न। ये सब प्राइसेस नीचे गए और अभी आपके सामने है। मैं इसको एकदम स्ट्रेच करते जा रहा हूँ, थोड़ा मैं दोस्तों ऐसे रख रहा हूँ। अभी आप देख लो, आपके सामने है, नीचे वॉल्यूम कैंडल्स आपके सामने ही दिख रहे हैं। देखो दोस्तों, कंपनी का प्राइस 270-80 के नियर से सपोर्ट लिया, देन यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया और नीचे वॉल्यूम कैंडल्स देख लीजिए, कंटिन्यू वॉल्यूम है। और अभी जाके ये दोस्तों कंपनी का प्राइस 200 के मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है,
350 पर रिट्रेस करेगा, आई जस्ट सजेस्ट यू टू बाय दिस स्टॉक एट 350 और 325। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। इस स्टॉक को आई थिंक जितना आप होल्ड करोगे मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा। अगर आप ऐसे चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में मुझे सिर्फ 350 पे लूँ और 500 पे बेच के निकल जाऊँ, 3-4 महीना सिर्फ संभालिए इसको, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 महीना आपको आराम से इस स्टॉक के अंदर दोस्तों 500 रुपये का टारगेट, फर्स्ट टारगेट इजीली अचीव होता दिखेगा। अगर आप स्टॉक को 2-3 हज़ार रुपये के लिए चाहते हो, 3,000 रुपया या इससे भी ज़्यादा और बोनस या इससे भी ज़्यादा कुछ, सो यू शुड होल्ड दिस स्टॉक एटलीस्ट 3 to 4 ईयर। आपके पर है दोस्तों, आप इसको कितना होल्ड करना चाहते हो। मेरा काम है मल्टीबैगर रिटर्न बताना। ये दोस्तों मल्टीबैगर रिटर्न देगा और ये प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है, क्योंकि अगर वीकली और डेली के चार्ट में देखते हैं तो इसको बड़ा रेजिस्टेंस है 375 पर, बट ये आराम से इजीली ये स्टॉक यहाँ इसको बीट करते हुए ऊपर जाएगा। 500 रुपया, 550 रुपया फर्स्ट टारगेट, देन 600-700, ये जर्नी चलती रहेगी। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। सो नेम ऑफ द सेकंड कंपनी इज ग्रैन्यूल्स इंडिया। व्हाई आई चूज दिस company? Granules India and its subsidiaries are primarily involved in manufacturing and selling of active pharmaceutical ingredients API, pharmaceutical formulation intermediates PFI and finished dosage। कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। अब वन बाय वन दोस्तों समझते जा रहे हैं। API वर्टिकल जो कंट्रीब्यूट करता है 28% of its revenue। The second is PFI vertical which contributes 19% of revenue. The third is finished dosage vertical which contribute 53% of revenue। दोस्तों लॉरस लैब API में किंग है और ग्रैन्यूल्स इंडिया फिनिश्ड डोसेज के अंदर किंग है। दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, मैंने दोनों कंपनी इस रीजन से ली है। दोनों का डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है और आप अगर इन दोनों कंपनियों को बाय करते हो, I am very much confident in this both of companies. You must get huge return within 6 to 12 months. Then I feel मुझे आपको ये बताना चाहिए, ग्लोबल प्रेजेंस तो 60 से ऊपर कंट्रीज के अंदर है कंपनी का और कस्टमर बेस 250 प्लस कस्टमर है वेरियस मार्केट से। एंड नाउ द फाइनल वन लाइन, ग्रैन्यूल इंडिया टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ ओवर 3 years till फाइनेंशियल ईयर 24 टू एक्सपांड ऑपरेशंस। सो दोस्तों अभी मैं लेके चलता हूँ आपको इस कंपनी के इन्वेस्टर्स पे जो आपके सामने है। जून 2020 प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही चलती आ रही है। आज कंपनी के प्राइस में दोस्तों इतना फॉल आया, इसके बावजूद भी FII ने इतना माल बेचा, फिर भी FII की होल्डिंग बड़ी हुई ही है। एंड DII 3.21 से जून 2020 जो आपकी स्क्रीन पर आ गया, फिर बीच में दोस्तों देखिए सितंबर 2020 के अंदर 0.15। अगर आप इसको बेस पकड़ के चलो तो आज है 5.03। पब्लिक होल्डिंग 31 थी, उसके कंपेयर में 29, जो एक अच्छा साइन है। कंपनी के प्रोमोटर FII DI तीनों को इस कंपनी पर फेथ है। सो आई एम वेरी मच ऑल्सो बुलिश। ये एक और साइन है। अभी सीधे चलते हैं दोस्तों कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर। कंपनी अप ट्रेंड के अंदर चार्ट है। 400 रुपए तक स्टॉक जाने के बाद बहुत ही लंबा एक साइडवेज फेस चल रहा है। ये आपके सामने है, मैंने ब्लू में इसको ड्रॉ करके रखा है। अगर एक स्टॉक मार्केट का और टेक्निकल का एकदम दोस्तों बेसिक रूल भी अगर मैं इधर अप्लाइड कर रहा हूं तो अबव जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है 376 इस चैनल का और इस ब्लू का, ये मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस, जहां से ये दोस्तों जुलाई 2021 वहां से लेके ये आपके सामने है बॉटम बनाया 238। उस टाइम पे 200 का मूविंग एवरेज वही समथिंग चल रहा था। देन वापस कंपनी ने जुलाई
नहीं 2023, ये 2023 का उसके आसपास ही दोस्तों गिन लीजिए हाई बनाकर, क्योंकि कंपनी ने का बाईबैक भी आया था, फिर वापस नीचे गया एंड सेम वही पैटर्न दोस्तों, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑलवेज रिपीट इन स्टॉक मार्केट। ये रूल आप ऑलवेज याद रखना। यहाँ पर 200 के मूविंग एवरेज को टच किया एंड कंपनी का जर्नी स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ। अगर यही रूल मैं दोस्तों यहाँ पर भी अप्लाइड करता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉइंट वाली बात है। तो दोस्तों ये आपके सामने है, इधर इसका 200 का मूविंग एवरेज है 275 समथिंग, वहां से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जर्नी किया है। आज मौजूदा करंट प्राइस है 292 जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, और डेट है 18 जून। मैं इसको एकदम से स्ट्रेच कर रहा हूँ फॉर वेरी गुड नॉलेज दोस्तों। आई फील ये स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट 400 रुपए की जर्नी, 395 की जर्नी तो करने ही वाला है, आई थिंक सो। ये आपके सामने है, ये मैं कस्टमाइज, देखो ये कैंडल यहाँ पर है। हो सकता है नेक्स्ट वीक जब ओपन होता है तो मार्केट जब ओवरबाउट है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, 2-5 रुपया इसके अंदर भी कम हो सकता है। अगर आप ये स्टॉक वैसे भी एफएनओ के अंदर भी है, अगर आप एफएनओ में भी बाय करते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये कैंडल जो आप देख रहे हो दोस्तों, मैं इसको 1 सेकेंड और स्ट्रेच कर देता हूँ। यहाँ से ये एक कैंडल और ऊपर, देन और ऊपर, ये दोस्तों आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ये स्टॉक यहाँ से ऊपर, देन वापस 310 पर ये ऊपर ऐसे जाएगा, फिर ये वापस ये नीचे, देन ऊपर जाएगा 350-60 के तक, फिर वापस थोड़ा बहुत रिट्रेस होगा 330 तक, देन वापस 390 तक ये जाएगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दिस स्टॉक। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको बाय करना चाहते हो, आप सोचते हो कि दोस्तों इस स्टॉक को मैं 600-700 रुपए तक देखूं, तो यस इट इज पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर ये 276 से भी, अगर मैंने जितना ये कंपनी नीचे उतरी है इसको इतना भी मैं ऊपर रख देता हूँ ना, तो ये 600 रुपए तक स्टॉक जाने का पोटेंशियल रखता है। एंड कंपनी ग्लोबल लीडर है वर्टिकल फिनिश डोसेज के अंदर, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। एफआई होल्डिंग भी अच्छा है, प्रोमोटर होल्डिंग भी सही है, डीआई भी सही है, पब्लिक होल्डिंग आइडल है। सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दिस कंपनी, यू शुड बाय दिस स्टॉक। वाई यू डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल? अगर आपको इसी तरीके के मल्टीबैगर कंटेंट और भी आने वाले टाइम में मैं दे रहा हूँ, जो पेड में लोग दे रहे हैं वो मैं फ्री में दे रहा हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।